हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, क्या इंट्यूटिवली गाइडेंस है उसके लिए, उसके पास आपके लिए, ये हम चेक करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और फिर जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने इन्फॉर्मेशन सारी गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन और डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, चलिए जी। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। कुछ लोग मैसेज आज मतलब इतने अरसे बाद भी मैसेज करके कह रहे हैं व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। प्लीज़ आप कंट्री कोड पाकिस्तान का 92 ऐड करें और फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप, बिकॉज वो येस और नो नहीं होता। मुझे तो लग रहा है आजकल सिंगल क्वेश्चन का फैशन चल पा रहा है, बिकॉज मैं उसको इतना डिटेल बताती हूँ कि लोगों की बहुत ही ज़्यादा तसल्ली हो जाती है, उनको डिटेल तक आने ही नहीं देती। मुझे अपनी मार्केटिंग स्किल्स पे काम करना चाहिए। सॉरी। चलिए जी, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है? मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है? कुदरत की तरफ से क्या आपकी तरफ गाइडेंस आ रही है? क्या आपको साइंस मिलने चाहिए? मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। चलिए जी, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। फोकस कीजिए अपने आप पर, अपनी सिचुएशन पर। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, रिलैक्स योर सेल्फ एंड देन चेक करते हैं मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। हाँ जी, रेडी हैं? मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। The mother awakens, compassion, nurture, guidance. Rooted. Fragmented energy. Wow. फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। उसको करीब कर देती हूँ ताकि आप देख सकें। फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, और सबसे ख़ूबसूरत बात ये कि जिस तरह की आपके अंदर एक एबिलिटी है कि आप हर चीज़ को बहुत ग्रैटिट्यूड में लेते हैं। आप छोटी सी छोटी चीज़ को, छोटी सी छोटी हैपनिंग को, बात को आप कभी भी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते कि ये यूं किया, यानी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रहना चाहिए। क्रिटिकल तो नहीं, क्रिटिकल बात तो अच्छी होती है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। दूसरी बात ये कि आपने अपनी कुछ एक्टिविटीज़, कुछ आदात और अतवार की बिना पर आपने ये प्रूफ किया है कि जो मेरा वजूद है, यानी आपका जो वजूद है, वो अगर अपनी करने पर आए तो क्या कुछ नहीं कर सकता। आपको जो इस्लाह मिली, आपको जो सलाह मिली, आपको जो ज़िंदगी के सबक मिले, आपने जो ज़िंदगी को अपने दिल से उन तजुर्बात को झेला, उसमें जो आपकी लर्निंग्स रहीं, आप एक ज़िंदगी के ऐसे दौराहे पर अब आ गए हैं कि आपके अंदर अब हर चीज़ को बर्दाश्त करने का, झेलने का, गुजारने का, भुगतने का, रिज़ॉल्व करने का एक आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपके अंदर एक सलाहियत आ गई है। तो यूनिवर्स अब आपको यही कहना चाहिए, और मैं ये देख सकती हूँ कि एक मदरली एनर्जी तो आपके अंदर अवेकेंड हो ही चुकी है या होने वाली है। आप कुछ ही दिनों में अपने अंदर एक इतनी पावरफुल एनर्जी महसूस करेंगे कि आपको लगेगा कि जैसे हर इंसान आपके फेल पर और आपके कॉल पर सरेंडर करने को तैयार है।
यानी कुछ लोग आपके सामने ऐसा मिराक्युलसली सरेंडर करेंगे कि भाई इसकी ज़िंदगी तो मैग्निफिसेंट है, इसकी ज़िंदगी तो एग्जाम्पलरी है। यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रांगली कहने वाली है कि कुछ लोग लिटरली शायद घुटने टेक कर आपके आगे इस बात को मान लेंगे कि यार अब तुम ना हमें बताओ कि तुमने क्या किया है। यानी तुम्हारी ज़िंदगी की इस 360 चेंज की जो डाइवर्जन है या ट्रांसफॉर्मेशन है, तुम हमें इसका सबक दो। बिकॉज मदर अवेकन्स वाली बात, तो मैं ये देख रही हूँ कि इस चेंज के बाद आपके सामने या आपके साथ बहुत स्लोली 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 फादर अवेकन एनर्जी भी आने वाली है। आप किसी के लिए एक ड्राइविंग फोर्स बनने वाले हैं कि भाई अगर ज़िंदगी में बिल्कुल तन्हा रह जाओ ना, तो अपनी काबिलियत और अपने हौसले से ही साबित कर सकते हो कि तुम अकेले भी लश्करों और काफ़िलों के बराबर हो। और आप किसी के लिए ये ड्राइविंग फोर्स बन रहे हैं। बिकॉज अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो मदर अवेकन्स का जो स्टैचू है, जो स्कल्पचर है, वो बिल्कुल साइलेंटली खामोश बैठा हुआ है और उसकी तरफ उसके दिल से रोशनी निकल रही है। एंड देन फादर अवेकनिंग एनर्जी इज़ कमिंग टूवर्ड्स। तो दैट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पर अभी इस पर्सन की अवेकनिंग में टाइम बाकी है। लेकिन वो जो मैं सरेंडर करने वाला टाइम और मोमेंट बता रही हूँ, वो यूनिवर्स आपको एक लम्हे पर ज़रूर बताएगी। अदर देन दैट, आप कभी भी अपनी अपनी रूट्स को नहीं भूलेंगे। रूटेड लिखा हुआ है ना यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ऐसी पार्टी में जाएं जहाँ सब शराब पी रहे हैं। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आपको उनका शराब पीना, उनका वीड लेना, उनका नाक में नशों के पाउडर को ठोसने देना, यानी कि हर वो ऑड एक्टिविटी जो आप नहीं करते, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपके जहन में ये बात क्लियर है कि मैं अगलों के अटेम्प्ट्स की ज़िम्मेदार नहीं हूँ या ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मर्द या औरत जो भी हैं आप। क्यों? क्योंकि आपकी रूट्स और आपका अक़ीदा जो है वो बड़ा पक्का है। हो सकता है कि आपको लोग ऑर्थोडॉक्स समझने लगे थोड़े दिनों में। लोग आपको कहें, आप कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ ऐसी करेंगे कि जिसमें लोग कहेंगे कि भाई इतना भी ज़्यादा अल्लाह पागल मत बनो, इतना भी ज़्यादा पंडित पुजारी बनने की ज़रूरत नहीं है। मीन इट्स नॉट लाइक दैट। बट आप कतई ज़िंदगी से मुँह नहीं मोड़ने वाले। लेकिन ये जो चेंज आपकी आपने अपने आप को जब देख रहे हैं ना कि जब मैं रूट्स से अपनी जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो रहा है। आप अपने पेरेंट्स की एक सिंपल लाइफ को अब रिफ़्लेक्ट करने लगे। शायद बहुत लैविश बचपन, बहुत लैविश लाइफस्टाइल आपने नहीं देखा, लेकिन आपका स्टैंडर्ड हमेशा ऊपर रहा और आप साथ में मॉडेस्ट भी हैं। और उस दौरान जिस तरह का ग्रैटिट्यूड आप कैरी करते हैं, तो कोई आपको देखकर ये नहीं समझ सकता कि आप ग्रीडी हैं, यानी कि आप लालची हैं, या आप सादा लॉ इंसान हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी रूट्स को नहीं छोड़ रहे, विच इज़ द बेस्ट थिंग। और यूनिवर्स आपको ये मैसेज स्ट्रॉन्ग दे रही है कि अगर आपने अभी तक ये नहीं किया, तो कमिंग डेज़ में आपको सिग्निफिकेंटली ये चेंज अपने अंदर महसूस होगा। फ्रेगमेंटेड एनर्जी, ढल जाने वाली फ्लेक्सिबल एनर्जी, दूसरों के टूटे हुए टुकड़ों को बराबर करने वाली एनर्जी। एक ऐसा इंसान जो कि ख़ुद तो है ही महरूम, लेकिन आप बहुत सारे लोगों के लिए इस्लाह के, मदद के, बहुत सारी चीज़ों के सबब बनेंगे। और आपके अंदर की जितनी भी बोझल एनर्जी है, वो सब किसी न किसी अटेम्प्ट से बदलने वाली है। तो यूनिवर्स की तरफ से तो अ वेरी हिडन चेंज जिसे आप कह सकते हैं, जो शायद आप पता नहीं किस सिचुएशन में जाके एक्सपीरियंस करेंगे, बट करेंगे। ये आपका एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का एक फ़ेज़ आने वाला है, जो यूनिवर्स आपको गाइड करने वाली है। शायद आप अपनी डेली लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई करने वाले हैं, और उस सिंप्लीफिकेशन में
जिस तरीके से आप उभर के बाहर आएंगे, आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि सी लिमिटेड रिसोर्सेज में भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अपने आप को वर्ल्डली और मटीरियलिस्टिक चीज़ों से डिटैच करके तो देखो, और आप ये शायद एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं और ये आप बात प्रूफ कर देंगे। सो यूनिवर्स की तरफ से अगर मैं कहूँ तो यूनिवर्स आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाली है कमिंग डेज़ में, जिसमें वो सरप्राइज़ गिफ्ट आपको सरप्राइज़ यूँ नहीं लगेगा, बिकॉज आपकी ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ की एक रिकग्निशन होगी। बस आप समझ लीजिए कि कोई आपको अवॉर्ड रिवॉर्ड करेगा कि जितने दिनों से तुम कर रहे थे या कर रही थी ना, आज इसका तुम्हें सिला मिल रहा है। ठीक है, लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। बहुत ही हाई ऑर्डर रीडिंग है, एडवांस रीडिंग जिसको कह लें आप। एडवांसमेंट का फेज़ है और यूनिवर्स आपको बताने वाली है कि आप अपने बहुत सारे टूटे हुए पजल्स, टूटे हुए जिक्सॉस को भर देंगे। यानी आपको अब इस बात का खौफ ही नहीं है कि अभी तो यार मेरे ये काम नहीं हुए तो मैं वो काम कैसे करूं। आप इस बात के फ़ियर से निकल चुके हैं कि भाई सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। यतीम का पेट भी भरा हुआ होता है, यतीम मरता भी नहीं है। औलाद मर जाती है तो माँ बाप भी ज़िंदा रहते हैं, शादियाँ भी हो जाती हैं, गरीब खुश भी होता है, अमीर गरीब भी हो जाता है, गरीब अमीर भी हो जाता है, बेरोज़गार को रोज़ी भी मिल जाती है, सब कुछ। यानी आप इम्पॉसिबिलिटीज़ को पॉसिबल करके ये प्रूफ कर देंगे कि नथिंग इज़ इन आवर हैंड। आप सरेंडर करने वाले हैं, तो यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली ये मैसेज देगी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, सी बहुत ही अनयूजुअल 3, नंबर 3, 3 दिन बाद, 3 वीक्स या 3 अक्टूबर आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको लगेगा कि ये तो खुशियों की शुरुआत है। एंजाइटी अभी एट द मोमेंट 18 साल के आप हो सकते हैं, आपकी कोई औलाद 18 ईयर्स की हो सकती है। आपकी कोई ऐसी एंजाइटी जो आप 18 ईयर्स में बेयर करते थे, हैंडल करते थे, उसका सलूशन शायद आपको मिलने वाला है, या आपको किसी बात को लेकर कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली एक एंजाइटी हो रही है, और शायद वही उसका रिवॉर्ड और अवॉर्ड जो है वो यूनिवर्स आपको देगी। मैजिशियन एंड द मिरर, ये जो होने वाला है ना आपके साथ, ये आपके लिए ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगा कि आप ख़ुद दंग रह जाएंगे कि अब मैं अपने मुंह से कोई बात ना ही कहूँ तो बेहतर है। मैं आपको अपना बताती हूँ, मैं हमेशा दुआ मांगती हूँ कि परवरदिगार तू वही काम ले जिनसे तू राज़ी रहता है, इसके अलावा कोई ऐसा काम ना ले जिससे तेरी ज़ात नाराज़ होती है। तो फिर ये होता है कि अल्लाह ताला आपको उन कामों में लगा देता है। ये मैजिशियन इन द मिरर, मैं इस कार्ड को मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको मैं बता सकती हूँ। ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आपको बताते हुए मेरी ख़ुद की भी बहुत गाइडेंस हो रही होती है। एक वक्त आएगा कि आप यूनिवर्स की तरफ से जो आपके ऊपर एक रिवील होने वाला है ना फेज़, आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं कुछ ना बोलूं तो बेहतर है, मतलब अब मैं और क्या बोलूं, दिस इज़ गोइंग टू बी द एंड। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह करे कि वो दिन आए, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि अ वेरी बिग थिंग इज़ गोइंग टू हैपन। आप 53 ईयर्स के हो सकते हैं, 5 + 3 8 डेज़ में, एक हफ्ते बाद कुछ सिग्निफिकेंट होगा। 1 + 8 9 3 9 3 + 2 2 + 1 3 3 3 अगेन। तो हर एंगल से 3 3 3 डिसीजन का फाइनल होने का टाइम। 3 नंबर इज़ अबाउट इट्स नॉट अबाउट मेकिंग अ डिसीजन, इट्स अबाउट डिसीजन को फॉरवर्ड करवाना। गुड थिंग इज़ हैपनिंग। स्ट्रैटेजी, जर्नलिंग करें, आप लॉग मेंटेन करें, चीज़ों को ना, छोटी छोटी सी चीज़ों को छोड़िए मत। यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली कह रही है कि आप नोट मेकिंग और नोट टेकिंग ज़रूर करें, बिकॉज़ अगर आप वो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉब्लम क्या होगा ये कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन
अगर आपने नोट टेकिंग नहीं की, जर्नलिंग नहीं की, अफर्मेशंस नहीं लिखी, दुआएं नहीं लिखी, टू डू लिस्ट नहीं लिखी, व्हाट टू डू एजेंडा सेट नहीं किए, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या अपनाना है क्या छोड़ना है, कौन सी आदतें कंटिन्यू करनी, कुछ आप अपने अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेनेंस नोटिस करेंगे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करें। मुझे कमिंग डेज़ के कामों को कैसे चॉक आउट करना है, कैसे प्लान करना है, स्ट्रैटेजी बनाइए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप किसी मिशन पे लगे हुए हैं, आप किसी काम पे डटे हुए हैं और आपके साथ बहादुरी का फरिश्ता है ही साथ में। उसकी एनर्जी आप रिलेट कर सकते हैं बिकॉज़ आपका ताल्लुक़ कुछ डिफरेंट है। आपकी सोर्स, आपकी सिफारिशात जो है ना ऊपर वाले से कामों को मनवाने की ज़रा मुख्तलिफ हैं और उसकी वजह से आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये चीज़ होकर रहेगी। दैट इज़ वाई यहाँ पर मैजिशियन इन द मिरर आया है, क्योंकि आप देखें हदीस कुदसी वाली बात है, एक तेरी चाहत और एक मेरी चाहत। इस पे आपका पुख्ता यकीन अगर है तो आप अपने बने हुए कामों को ना होने के बाद भी क्वेश्चन नहीं करेंगे ऊपर वाले की ज़ात से कि क्यों नहीं हुए, बिकॉज़ आपने सरेंडर किया हुआ है और बहुत सारी चीज़ों को आपने ट्रैक पे किया हुआ है कि आप ये बोलेंगे कि मैं हर वो चीज़ करने को तैयार हूँ जिसकी वजह से मेरा एंड रिज़ल्ट ये मिले। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा तो नहीं हैं, अब देखो कि फ़ाइनल प्लान ऊपर वाले की ज़ात ने तुम्हारे लिए क्या बनाया हुआ है। नाउ लेट्स सी कि टैरो के थ्रू देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मदर अवेकन्स, रूट, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द डेविल, कैप्रिकॉन, थ्री ऑफ कप्स। कोई एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने ज़रूर आएगी, आपका अपने पुराने किसी फ्रेंड के साथ रियूनियन होगा, पार्टी टाइम, हल्ला गुल्ला टाइम। कोई ओल्ड फ्रेंड आपको ऑफ़र करेगा कि लेट्स मीट। उसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, नॉट लाइक कि वो आपके टूवर्ड्स अच्छी नहीं है, लेकिन ये ख़ुद एक नेगेटिव माइंडसेट में है। या तो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है, या इसको आपसे कोई एडिक्शन हो रही है, या ऑब्सेशन हो रहा है। इसको आपका वक्त चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी और आपकी नर्चरिंग एनर्जी जो है ना वो इसको ट्रिगर कर रही है। इसको ये लग रहा है कि क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से इतना सपोर्टिव, इतना फाइनेंशियली प्रोटेक्टिव और इतना ग्रोइंग स्टेज इसका है। तो कमिंग डेज़ में आप किसी 3 लोगों में ज़रूर कहीं ना कहीं फंसे हुए होंगे और आपको ये पर्सन ऑफ़र करेगा मीटअप के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए, कहीं मिलने के लिए। आप मिलिए ज़रूर, जाइएगा ज़रूर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सेलिब्रेशन मोड है, थोड़ा सा लाइट अप, हैंग आउट वाला टाइम होगा, लेकिन इसकी एनर्जी में इंडल्ज मत होइएगा। जस्ट बी अ गुड लिसनर। और गुड लिसनर वो होते हैं जो सिर्फ हेयरिंग नहीं कर रहे होते, वो लिसनिंग कर रहे होते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस इन हेयरिंग एंड लिसनिंग। यू जस्ट हेयर फॉर द सेक ऑफ हेयरिंग, बट यू लिसन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो लिसनिंग जो है आप सिर्फ इसलिए कीजिएगा ताकि आप कॉम्प्रीहेंड कर सकें कि भाई इसके साथ मसला क्या है। अदर देन दैट नथिंग एल्स। ठीक है, लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। टू ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये पर्सन आपको कायल करेगा। यस, ये पर्सन आपको कायल करेगा कि किसी न किसी से सुलह कर लो। ये जो भी एनर्जी है ये आपसे मिलकर आपको कहेगी कि यार ऐसी चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ, अपने आप को लाइट करो, ज़िद्द मनवाने, ज़िद्दी होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, अपने आप को ईज़ी करो। अगर वो तुमसे माफ़ी मांगे, अगर वो तुमसे कोई बात करना चाहे तो उसकी ऑफ़र को रिजेक्ट ना करो, इनफैक्ट इसकी भी रिजेक्ट ना करो और रिकन्सिलिएशन कर लो। एक कोई पुराना रिश्ता आपके साथ रिकन्साइल करना भी चाहता है, लेकिन उसको आपसे डर बहुत लग रहा है। वो कंफ्यूज्ड है कि वो आपको अप्रोच करे या ना करे, वो आपसे मीटअप का कहे या ना कहे, वो आपको ऑफ़र करे या ना करे। क्यों? क्योंकि उसने अब आपका ये वाला जोन किंग ऑफ सोर्ड्स वाला देख लिया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से उसको इरिटेशन हो रही है, डर वो आपसे इसलिए रहा है बिकॉज ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है।
ये पर्सन कंफ्यूज है फॉर श्योर, इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, ये बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पर है, बिकॉज इससे ना उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है, और ये आपसे यकीनन बात, और ये आपके हो सकता है कि आपको किसी को कन्विंस करने की एक सिचुएशन सामने आए। क्यों? क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी को कुछ मनवाना चाहते हैं, आप किसी से कोई बात राज़ी करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई इस वक्त आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रिजेक्ट ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं। हियर आई कैन सी कि कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन है जिसको इस वक्त बहुत शिद्दत से अर्ज हो रही है, और यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि आपके पास किसी ना किसी का आना हो सकता है। कहीं तो ये इंसान खुद ही अपने एंड पर ये सोच रहा है कि मैंने तो अगर उसकी तरफ एंट्री मारी तो मेरा तो बैंड ही बच जाना है, क्योंकि मैंने जब इतने महीनों नहीं पूछा तो फिर अब पूछोगे तो पता नहीं लाती पड़ जाएगी फीफा वाली। बट दिस इज़ गोइंग टू हैपन। तो लेट्स सी कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैंने आपको बता दिया कमिंग डेज़ में आपके साथ क्या होने वाला है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। मेकिंग अ डिफरेंस, माई इनर लाइट शाइन्स फार एंड वाइड। चलें, आप ना एक बड़ी फॉरगिविंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं मुझे। हर चीज़ को माफ़ कर दो, छोड़ दो, अना को मत पकड़ के बैठो, लोग गलत परसेप्शन लिए बैठे में तो होने दो। बट आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत डिफरेंट हो गए हैं। कमिंग इन टू पावर, सी आई स्टेप इन टू माई पावर बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली। आपका जैसे मैंने ऊपर बताया था ना आपको, अब आप किसी को अपने अटेम्प्ट्स की एक्सप्लेनेशन देने के पाबंद नहीं हैं, और बहुत कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में अभी होगा, होने वाला है या हो रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि यार मैंने अपनी पावर्स यूज़ नहीं की, अगर मैं यूज़ करूँ तो वो काम आती हैं। ओपनिंग टू लव, माई हार्ट इज़ ओपन। सी मैंने कहा था ना फॉरगिविंग एनर्जी में है। मे बी जो लोग आपको अप्रोच करेंगे वो काफ़ी सरप्राइज होंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बाय द डिसीजन, बाय द रिस्पॉन्स, बाय द एटीट्यूड। यू आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बिकॉज आप काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी ठंड प्रोग्राम हुए हैं। ठीक है, तो ये थी आपके लिए रीडिंग, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। वेरी हाई ऑर्डर रीडिंग, वेरी डिफरेंट रीडिंग, एंड लॉट्स ऑफ सरप्राइज एलिमेंट विद इट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।